नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन में 7 सुखों को बहुत अधिक महत्वता दी गई है। पहला सुख कौन सा है भाई? पहला सुख है निरोगी काया, यानी शरीर तंदुरुस्त हो। दूसरा सुख जेब में माया, यानी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। तीसरा सुख घर कुलवंती नार, यानी जिसने घर संभालना है वो स्त्री सभी गुणों से युक्त हो। चौथा सुख संतान आज्ञाकारी हो। वैसे पहले ग्रंथों में तो ये लिखा है कि पुत्र आज्ञाकारी हो, लेकिन आज टाइम भाई चेंज हो गया है। पुत्र हो या पुत्री हो एक समान है। संतान आज्ञाकारी हो। पंचम भाव, जहां आपका निवास हो उससे आप खुश हो, यानी मनपसंद जगह पर आपका घर हो। छठा सुख, जो आपका जीवन हो वो राजाओं के जाते हो, सभी सुखों से युक्त हो। सातवां सुख संतुष्ट और संतोषी हो आप। तो भाई ये सातों के सातों सुख देने में कुंडली में का एक ही भाव सक्षम है और वो भाव है 8वां अष्टम भाव। कालयुग का राजा है अष्टम भाव, और जो अष्टम भाव दे सकता है वो कोई दूसरा भाव नहीं दे सकता। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज लाता है लाइफ में। जो कर्म पिछले जन्म में हमारे पेंडिंग रह गए थे, अभी उनका फल मिलना बाकी था और हमारी मृत्यु हो गई थी, उन कर्मों को पूरा करने का काम अष्टम भाव करता है। हमने देखा होगा कि कोई बच्चा छोटा सा 3-4 साल का डांस बहुत अच्छा करता है। 3-4 साल का बच्चा है पेंटिंग ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। 3-4 साल का बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है। 3-4 साल का बच्चा मेमोरी बहुत शार्प है, उसकी नॉलेज बहुत है उसको। तो भाई ये पिछले जन्मों के कर्मों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है अष्टम भाव। ये दुख भी देगा तो सुख के लिए दुख देगा। जैसे वो कहते हैं ना, सूर्य जब गर्मी बरसाए तब मेघ बरसने की आस, कि जब सूर्य बहुत गर्मी बरसाता है उसके बाद बादल बरसते हैं, उसके बाद वर्षा होती है। तो अष्टम भाव का दुख भी सुख के समान ही हमको समझना चाहिए। अब अष्टम भाव किन किन बातों का है वो आपको बता दे। देखिए, अष्टम भाव एक तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे शरीर के वो अंग जिनमें से कोई पदार्थ बाहर निकलता है, जैसे नाक हो गया, गुदा वाला भाग हो गया, जहां से यूरिन पास होता है, ये सभी अंगों का कारक अष्टम भाव है। जो हमारे सेक्स के ऑर्गन है उनका कारक अष्टम भाव है। पैतृक संपत्ति
पैतृक संस्कार क्या है हमारे, उनका भाव अष्टम है। मुकदमेबाजी और गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, काला जादू, मंत्र तंत्र, इन सब का भाव अष्टम है। इसके अलावा जो आप प्लॉट खरीदते हो उसको भी आठवां भाव रिप्रेजेंट करता है। मैं आगे बताता हूं कैसे करता है। चोरी होने का भाव है, पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। वो कहते हैं ना जी कि किसी ने कुछ खिला दिया, उसके बाद से बंदा बीमार रहने लग गया। भाई ऐसी कोई ताकत नहीं है कि कोई जंतर मंतर मारकर किसी वस्तु पर किसी को खिला दे तो उससे बंदा बीमार रहने लग जाए। कोई ना कोई इस तरह का केमिकल होता है जो शरीर के अंदर जाकर शरीर को हानि पहुंचाता है और मनुष्य की सेहत धीरे धीरे खराब होती रहती है। इसका कारक भी अष्टम भाव है। दोस्तों से सीक्रेट मदद, गुप्त मदद, गुप्त दोस्ती, गुप्त संबंध, और ऐसे दोस्त जो पूर्ण रूप से आपके पीठ के पीछे खड़े हैं मगर ढोल नहीं पीटते कि हम आपके दोस्त हैं, उसका भाव अष्टम है। समुद्री यात्रा, जहां बहुत अधिक पानी हो उसके पार जाना, उसका अष्टम भाव है। खतरनाक यात्राएं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, उसको अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। आजू का तो हाई है ये। मानसिक चिंता, अपने आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी है, या बिजनेस का में कोई आपका पार्टनर है, उसके पैसों का है। कोई स्कैंडल करते हो आप, उसके पैसों का है। गुप्त धन का है, ऐसा धन जिसका स्रोत सिर्फ आपको ही मालूम है, उसका है। पिछले जन्मों के कर्मों को आगे बढ़ाने वाला है। अब ये कैसे कार्य करता है उसके बारे में एक नजर डाल लीजिए। 12वां जो भाव है उससे ये नवम है, यानी पिछले जन्म के कर्म जहां हमने छोड़ दिए या छूट गए, उससे आगे बढ़ाने का कार्य अष्टम भाव करता है। इसके अलावा सप्तम भाव से दूसरा, यानी कि विवाह की सफलता का भाव है। विवाह के बाद कितना लाभ होगा उसका भाव है। साझेदारी में काम का भाव है। जो गुप्त हमारे सेक्स रिलेशंस है उसका भाव है। इसके अलावा जो दूसरा भाव है उससे 7वां भाव है, मतलब धन का भाव है। बिल्कुल सामने आ गया ना दूसरे भाव के। धन और वाणी को अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव से चौथा भाव है, ये पंचम भाव है, इससे चौथा भाव है, यानी पैतृक संपत्ति, माँ बाप से मिले हुए संस्कार, संपत्ति, धन दौलत और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो गुण चाहिए उसका भाव है। 10वें भाव से 11वां भाव है,
ये 10वां भाव हो गया, जहां से भाई ये 11वां भाव है 10वें भाव से। कर्म से कितना लाभ होगा? 10वां भाव कर्म का, उससे 11वां जो हम कर्म करते हैं वो कितना कैश में कन्वर्ट होगा, उसका भाव। कोई कैरियर चेंज करना है, नया कैरियर बनाना है, व्यवसाय चेंज करना है, नौकरी चेंज करनी है, उसका भाव है। पंचम से चौथा संतान सुख का भाव है। इस तरह इन सब चीजों का ये भाव है। मैंने राशि लिख दी है कि आप देख सके कि अष्टम भाव में कौन सी अंक लिखा हुआ है, उसके हिसाब से कौन सी राशि बनेगी। जहां जैसे 8 अंक लिखा है तो 8 अंक का मालिक मंगल। एक बात आपको और बता दूं कि ये जो कुंडली हम बनाते हैं ये मेष लगन की कुंडली नहीं होती, ये काल पुरुष की कुंडली होती है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहले भाव में 1 अंक लिखा जाता है। और ज्योतिष की और भी कई विद्याएं हैं, जैसे लाल किताब है, वहां भी पहले भाव में 1 अंक लिखा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो अष्टम भाव है उसमें 8 अंक आ गया। अष्टम भाव में 8 अंक आ गया, यानी वृश्चिक राशि विराजमान हो गई। तो भाई जो वृश्चिक राशि है बहुत ही गुप्त बातें, बहुत ही विचित्र बातें, गुप्त साहस अपने में लिए हुए है। और वृश्चिक है, कब कैसे क्या कर दे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये जो स्कॉर्पियो राशि है, ये तो हो गई अष्टम भाव के बारे में जनरल बातें। अब 7 सुख जिनकी बात की थी वो कैसे मिलते हैं, कौन कौन से योग हो तब मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद 8वें भाव का पूर्ण रूप से हम कैसे लाभ ले सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, जैसे या मंगल है, मंगल अष्टम भाव में हो, या लगन का मालिक अष्टम भाव में हो। लगन में कौन सा अंक है? 1 अंक। 1 अंक का मालिक भी भाई मंगल है, मंगली आ गया। या अष्टमेश यानी मंगल कुंडली में किसी भी भाव में शुभ स्थिति में विराजमान हो तो रोग के जितने योग होते हैं कुंडली में उनमें बहुत कमी करता है और जातक को अच्छी सेहत देता है। यानी पहला सुख, अगर अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग हो गया, अष्टमेश अच्छी स्थिति में हो गया तो आपका जो शरीर है वो भाई अच्छा होगा। दूसरा सुख जेब में माया, तो धन योग बनता है। धन योग कब बनता है? जब अष्टम भाव में शुक्र हो तो कुंडली में धन योग का निर्माण करता है। कोई भी नीच का ग्रह अष्टम भाव में हो तो जैसे 8 राशि में चंद्रमा नीच का होता है। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और जो ग्रह जहां नीच का होता है उससे 7वें भाव में वो उच्च का होता है। तो चंद्रमा की धन स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ेगी। जो भी ग्रह अष्टम भाव में नीच का होगा उसकी उच्च दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी, धन की वृद्धि करेगा। इसके अलावा दूसरे घर का स्वामी अष्टम हो, दूसरे घर में कौन सी राशि है? 2।
2 राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र अष्टम हो इस लगन के हिसाब से, तो बहुत धन लाभ करवाता है। इस तरह का योग वसीयत से लाभ, इंश्योरेंस जो बीमा वगैरह करवाते हैं उससे लाभ भी जातक को अच्छा करवाता है। इसके अलावा एक और योग आपको बता दें कि अगर जन्म कुंडली में 8 और 11 घर का संबंध हो, यानी 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, जहाँ 8वें घर का मालिक क्या है? मंगल, 11वें का क्या है? शनि। मंगल शनि कहीं पर भी इकट्ठे विराजमान हो, जहाँ 8वें घर का मालिक 11वें हो, मंगल जहाँ हो, और 11वें घर का मालिक 8वें हो, शनि यहाँ पर हो, तो पूरे जीवन भर जातक को आमदनी होती रहेगी। जीवन में कोई दशा अंतर दशा अधिक खराब आ जाए तो भाई कुछ समय के लिए आमदनी में बाधाएं आ सकती है, वरना पूरे जीवन भर जातक को आमदनी होती रहेगी। तो ये तो हो गया दूसरा सुख, जेब में माया। तीसरा सुख कि आपका जो पार्टनर है वो अच्छा हो, कुलवंती नार। देखिए जो अष्टम भाव है वो सप्तम भाव जीवन साथी से दूसरा है, यानी जीवन साथी का धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, इन सब का है। अगर अष्टम भाव स्ट्रांग हो गया तो इन सब चीजों का जातक को लाभ प्राप्त होगा, यानी जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा। इसके लिए कौन से योग है मजबूत होने के लिए? या तो 8वें भाव का मालिक 8वीं हो, या मंगल बनता है मंगल 8वें भाव में हो, या शुक्र 8वें भाव में हो। शुक्र 8वें भाव में हो तो भाई ससुराल पक्ष से धन लाभ करवाता है। थोड़ा देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन धन का लाभ अवश्य होता है। 8वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति की हो, शुक्र की हो, बुध की हो, तो जातक का जो जीवन साथी होता है उससे भाई जातक को लाभ होता है। सुशील सुंदर पत्नी होती है, और अगर स्त्री की कुंडली में हो तो गुणवान पति होता है। अब चौथे पर आते हैं। चौथा सुख क्या है कि संतान आज्ञाकारी हो। जैसे पहले हमने चर्चा की कि पंचम भाव का सुख है। पंचम भाव किसका है? संतान का। पंचम भाव से चौथा भाव है अष्टम भाव, संतान का सुख है। अगर शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या अष्टमेश या अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हो, तो भाई जातक की संतान जातक का नाम चमकाने वाली होती है, और जीवन में अचानक ही जातक की संतान बहुत अधिक तरक्की करती देखी गई है। ये तो हो गया संतान सुख का योग। पंचमा है मन चाहे स्थान पर जातक का घर हो। तो भाई उसके लिए कौन से योग है कि मन चाहे स्थान पर जातक का घर हो? देखिए नवमेश भाग्य का भाव है, और भाग्य ऑल इन ऑल है। जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। तो अगर नवम भाव का मालिक
बकरी होकर अष्टम भाव में आ जाए तो जातक का जो निवास स्थान होता है वो बहुत अच्छे स्थान पर होता है, मनपसंद की जगह पर उसका निवास स्थान होता है। इसके अलावा नवम भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक इकट्ठे किसी स्थान में आ जाएं, जैसे यहाँ 9 अंक है, 9 का मालिक क्या हो गया? गुरु। 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल। गुरु और मंगल कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे आ जाएं, या लगन का मालिक और अष्टम भाव का मालिक किसी भी भाव में इकट्ठे आ जाए, तो जातक का जो मकान होता है, जहाँ जातक का निवास होता है, जातक उससे प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है अपने निवास स्थान से। तो भाई छठा सुख है राजा के जैसे जीवन। तो अष्टम भाव राजयोग का निर्माण करता है कुंडली में, ये तो हमें मालूम ही है। कौन से राजयोग का निर्माण करता है? विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। वो कैसे बनता है भाई? उसमें 3 भाव देखने पड़ते हैं, छठा, 8वां और 12वां। छठा, 8वां और 12वां। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, विपरीत राजयोग। 8वें का स्वामी जैसे यहाँ मंगल बनता है 12वें भाव में हो, तब भी विपरीत राजयोग। 8वें का स्वामी 6ठे भाव में हो, मंगल जहाँ हो, तब भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। जिसकी कुंडली में ये योग हो, जातक के पास सभी सुख होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जातक तरक्की करता है। जीवन में कितनी भी अड़चने आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जातक तरक्की करेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद का सुख जातक के पास अच्छा होगा, अच्छा वाहन का सुख होगा, मनपसंद का वाहन जातक के पास होगा। परिवार में इज्जत मान होगा। स्ट्रगल थोड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद जीवन में सभी सुख मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा राजयोग कब बनता है? जब लगन का मालिक 8वें स्थान में हो, पहले भाव का मालिक 8वें भाव में विराजमान हो जाए। तो जातक की सोच जो होती है दुनिया से हटकर होती है। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से जातक की सोच शुरू होती है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। जातक हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता है। जातक किंग मेकर होता है, यानी राजनीति के क्षेत्र में दूसरों को चमकाने वाला जातक होता है। इस तरह के जातक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। बड़े बड़े अफसरों के, बड़े बड़े राजनीति के लोगों के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके सलाहकार होते हैं इस तरह के जातक, यानी ये भी अपने आप में एक राजयोग है। इसके अलावा भाई राजा के जैसे जीवन कब होगा? जब आपके गुप्त संबंध हो और उनसे आपको लाभ हो। क्योंकि जो राजा होते थे सभी के गुप्त संबंध बहुत होते थे। बड़े बड़े लोगों के साथ, गुणवान लोगों के साथ, कि जब आवश्यकता हो वो जातक की सहायता करते थे। तो गुप्त संबंधों से लाभ कब होगा? जब जन्म कुंडली में 4थे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक इकट्ठे बैठे हों। जैसे जहाँ 4 अंक है, 4 अंक का मालिक चंद्रमा, 8 का मालिक मंगल, चंद्र मंगल इकट्ठे बैठे हों। जहाँ 8वें घर का मालिक 4थे घर में हो, मंगल जहाँ पर, और 4थे घर का मालिक अष्टम घर में हो, चंद्र जहाँ पर हो, तो
गुप्त संबंधों से जातक को भाई बहुत लाभ होता है। ये भी राजा के जैसे जीवन जीने के लिए अच्छा है। सबसे आखिर सुख कौन सा है? संतुष्टि। देखिए, संतुष्टि सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र में संतुष्टि की, क्योंकि अगर कार्य क्षेत्र में हम संतुष्ट हो तो हमारी जो घरेलू जिंदगी है वो भी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में हम तब संतुष्ट होंगे अष्टमेश और छठे घर का संबंध हो, यानी आठवें का मालिक छठे घर में हो, और छठे का मालिक कौन सा है? 6 नंबर का बुध। या छठे घर का मालिक और आठवें घर का मालिक इकट्ठे पड़े हो, मंगल और बुध इकट्ठे पड़े हो, तो जैसा भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, बिजनेस करते होंगे, नौकरी करते होंगे, आप संतुष्ट होंगे। एक और योग आपको बता दूं, अगर बुध अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जातक की जन्म कुंडली में कोई भी लगन हो, बुध अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को बहुत प्रसिद्धि देता है और समाज में जातक की एक अच्छी छाप होती है, एक अच्छा नाम होता है। संतुष्टि का दूसरा योग, अष्टम भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रह हो, कोई भी 3 ग्रह या 3 से अधिक ग्रह अष्टम भाव में हो तो धर्म के क्षेत्र में जातक बहुत उन्नति हासिल करता है। जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु देखे गए हैं उनकी कुंडलियों में भी भाई अष्टम भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रह देखे गए, तो ये भी संतुष्टि के लिए एक अच्छा योग है। कुछ और योग हैं अष्टम भाव के, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। विदेश यात्रा का योग, अगर कुंडली में विदेश यात्रा देखनी हो तो भी भाई अष्टम भाव को देखते हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। जैसे यह मंगल है तो जातक विदेश यात्रा करता है। और अगर अष्टम भाव में 4 राशि हो, 1, 4, 7, 10, ये 4 राशि हैं, और उसका मालिक नवम या 12वें भाव में हो, तब भी जातक विदेश की यात्रा करता है। और अगर विदेश में सेट होना चाहे, विदेश में कमाई करना चाहे तो अच्छी कमाई कर सकता है। एक और योग बनता है अष्टम भाव से उत्तम वाणी योग, यानी वाणी इस तरह की कि दूसरों को सम्मोहन करने वाली। किसी को जातक अपना काम कह दे, दूसरा बंदा जातक को ना बोल ही नहीं सकता, जातक का काम उसको करना ही पड़ेगा। जातक के कहने का ढंग इतना अच्छा होगा। ये कब बनता है भाई? दूसरा भाव वाणी का। जब अष्टम भाव में दूसरे भाव का मालिक मित्र ग्रह हो, जैसे जहाँ शुक्र बनता है, शुक्र मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी वाणी में विनम्रता होगी। अगर मित्र ग्रह होता शुक्र तो वाणी जातक की बहुत उम्दा होती, बहुत उत्तम होती, वाणी के सहारे जीवन में बहुत तरक्की हासिल करता। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े टीचर्स की कुंडलियों में, धार्मिक गुरुओं की कुंडलियों में
जो भजन वगैरह गाते हैं उनकी कुंडलियों में दूसरे भाव का मालिक शुभ स्थिति में अष्टम भाव में देखा गया है। और एक और खास बात है, अगर दूसरे भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक इकट्ठे पड़े हो, जैसे शुक्र और मंगल इकट्ठे पड़े हो, या अष्टम भाव का मालिक दूसरे हो, दूसरे का मालिक अष्टम हो, तो जातक परिस्थिति के अनुसार जैसे सरकमस्टांस होते हैं उनके अनुसार अपनी वाणी को भाई बदल लेता है, चेंज कर लेता है, मौके के हिसाब से वाणी का उपयोग करता है। एक और योग रह गया, कानून के क्षेत्र में तरक्की का योग, वो भी अष्टम भाव से बनता है। अष्टम भाव में अकेला राहु हो या अकेला शनि हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाई जातक कानून के क्षेत्र में बहुत कामयाब होता है। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। अगर दशमेश मजबूत हो तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी कुंडलियों में भी ये योग देखा गया है। एक बात और बता दूं कि अष्टम भाव में अकेला राहु हो या अकेला शनि हो और पूरी की पूरी कुंडली इतनी अच्छी ना हो, जातक जीवन में सेट ना हो रहा हो, तो उसका कानून के क्षेत्र से संबंधी कोई भी कार्य करवा दे, चाहे कोर्ट कचहरी में टाइपिंग का कार्य कर ले, स्टाम्प वगैरह बेचने का कार्य कर ले, कोई भी कार्य कर ले, कोर्ट में जाकर, कचहरी में जाकर, उसमें उसको कामयाबी मिलनी तय। ये तो बात होगी भाई अष्टम भाव से बनने वाले योगों की। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव को सक्रिय कैसे करें, अष्टम भाव का हम पूर्ण रूप से फल कैसे ले सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव जब मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, तो जातक में कुछ कमियां आ जाती हैं। क्या कमियां आ जाती हैं? एक तो नैतिकता आवश्यकता से थोड़ी अधिक आ जाती है। दूसरा, लोगों के सामने अपने आप को आदर्शवादी शो करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में कई बार नुकसान में रह जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द बताकर जातक से धन का लाभ या और कोई लाभ बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो भाई अष्टम भाव का पूर्ण रूप से फल लेने के लिए जीवन में से नैतिकता थोड़ी कम करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। यानी भावनाओं में बहकर कोई कार्य नहीं करना। दयालुता, काइंडनेस कम करनी है। दयालुपना कहाँ दिखाना है? जहां कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो और आपकी मदद से उसकी जान बच सकती हो। अन्य किसी भी केस में आपने दयालुता बिल्कुल नहीं दिखानी। अगर आपने कोई बिजनेस करना है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, मगर फिर भी कुछ धन उधार लेकर इन्वेस्ट करें
तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा जीवन में इंश्योरेंस यानी बीमा अवश्य करवाएं तो अष्टम भाव अच्छा फल देगा। जीवन में छोटे से छोटा कार्य करना हो वो भी लिखित में करें, रिटर्न में करें। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जीवन में आपके बहुत काम आएगा। अष्टम भाव टेक्नोलॉजी का है, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने कार्य क्षेत्र में उसका यूज करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। या अपने घर में नए नए इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह का सामान लेकर आए जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वरतों हो रही हो, वो भी आपके लिए लक्की साबित होगी। कोई भी कार्य करना हो तो भाई बिल्कुल गुप्त रखें, बिल्कुल सीक्रेट रखें। काम शुरू करने से पहले ढोल मत पीटें, वरना आपका कार्य पूर्ण होने में विघ्न बाधाएं आएंगी। जो आपके संबंध है किन लोगों से है, आप अपना कार्य कैसे करवाते हो, ये बातें जीवन में किसी को ना बताएं। इसके अलावा अमावस वाले दिन जो कौवे होते हैं उनको रोटी खिला दें या कोई भी वस्तु खिला दें तो भी आपका अष्टम भाव आपको अच्छा फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में सबसे अच्छा फल अगर कोई भाव दे सकता है तो वो भाव है अष्टम भाव। और इस भाव का पूर्ण रूप से फल हम किस तरह से ले सकते हैं, और साथ में मैं फिर बता दूं, नंबर लिख दिए हैं जहां से आप चेक कर सकते हो कि कुंडली में कौन सा अंक लिखा है, किस भाव में लिखा है और उसका मालिक, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। आज थोड़ा गला खराब है जिसके कारण मेरी वाणी में थोड़ी क्लियरिटी कम है, सफाई कम है, उसके लिए क्षमा का याचक हूँ। थैंक्स अ लॉट।